भगवान कृष्ण उद्धव जी को एक उन्होंने श्लोक बताया। वो क्या बोल रहे हैं, हम आज ये श्लोक को सुनेंगे, ठीक है। वो श्लोक है, बोले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यप्यधिर तृणम जतेत न पतेत अनुमृतु जावत निःश्रेयसाय भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित। ये कृष्ण खुद बता रहे हैं। कहते हैं उद्धव, ये जो मानव शरीर है इसको साधारण मत समझो और ऐसे कैसे टपक पड़े, नहीं। कहते ये मानव शरीर पाने से पहले हमें 84 लाख योनि भटकना पड़ा, तभी जा करके ये मानव शरीर हमें मिला। कहते मानव शरीर से पहले 84 लाख कौन सा जीवन में जाना पड़ा। बोले जलजा नवलक्षाणी, ध्यान से सुनो, कल सब पूछूंगा। बोले पानी के अंदर में जितने मछली पछली कीड़े मकोड़े हैं 9 लाख बार हमें जन्म लेना पड़ा। जैसे मछली को खा लेते हैं काट कूट करके, हमें भी ऐसे काट कूट करके इसने खाया है, हैं? इसलिए जबलजा नव स्थावरा लक्ष्य विशति। स्थावर मतलब होता है जो मिट्टी के ऊपर में 20 लाख बार जन्म हमें लेना पड़ा। बोले क्रिमया रुद्र सखिकम, जितने कीड़े मकोड़े हैं वो 11 लाख बार जन्म लेना पड़ा। बोले 63 लक्षाणी पशव, जो पशु है वो 30 लाख पशु जीवन में जाना पड़ा, हैं? जैसे आप देखे होंगे बकरी को कैसे खा जाते हैं काट कूट करके, हैं? कैसे सूअर को खा लेते हैं, मुसलमान कैसे गैया को खा लेते हैं। हमें भी ये मानव शरीर लेने से पहले हमें भी ऐसे काट कूट कर खाए। आप देखना कैसे पूरा टांग को ऊपर लटका देते, सीधा चमड़ा उतार देते, है कि नहीं? अगर हमें बोलूँगा तुम्हारे हाथ को मेरे को काट करके दे दो, कोई दे देगा? बोलेगा कोई एक अंगुल भी काट कर दे दो, कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए ये जीवन पाने से पहले हमें ये सारे पशु पक्षी जन्म में हमें भटकना पड़ा, हैं? इसलिए पक्षी 20 लाख बार केवल पक्षी जीवन में लिया है। कहते उसको बाद में फिर ये मानव शरीर हमें मिला। भगवान खुद कह रहे हैं, बोले तुमको तो पता नहीं, ये जीवन पाने से पहले कौन सा जीवन में जाना पड़ा हमें पता नहीं, लेकिन ठाकुर को सब कुछ पता। भगवान राम भी देखना यही बात कहते हैं, अयोध्या वासियों को बैठा करके कहते बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सदग्रह थन गावा। भगवान राम भी यही बात कहते हैं अयोध्या वासियों को। बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग से देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें ये मानव शरीर हमें मिले। बोले कहाँ पर मिले? कोई विदेश में मिले? बोले नहीं, भारत में मिले। बोले कौन सा परिवार में? बोले हिंदू घर में। फिर तो आप लोग लगते हैं ब्राह्मण है ना? ब्राह्मण हो? कौन कौन ब्राह्मण है? ब्राह्मण क्षत्रिय। इसलिए फिर हिमाचल में जन्म लेना, ये देवभूमि में जन्म लेना तो बड़े भाग्य से ये जीवन मिला। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहते लब्ध्वा सुदुर्लभ। भगवान कहते केवल दुर्लभ नहीं, ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ। भगवान राम तो कहते हैं देत ईश बिनु हेतु सनहि। मतलब है अगर कोई सोचता है अरे हमने पूर्व जन्म में बढ़िया कर्म किया है ना, तब तो ठाकुर जी हमें मानव शरीर दे दिया। भगवान कहते कोई कर्म से तेरे को नहीं मिला। एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी के अंदर में देखोगे इतने बैक्टीरिया, ये पृथ्वी में भी इतने इंसान नहीं। मानते कि नहीं? एक गिलास के अंदर भी इतने बैक्टीरिया है। और उसी हिसाब से देखो एक जानवर सड़ जाए, उसको शरीर में कितने कीड़े बन जाते हैं। अब देखो कितने कीड़े, इतने कीड़े एक जानवर मरने पर बनता है। अब देखना ये संपूर्ण विश्व में भी इतना जीव नहीं होंगे, इतना इंसान नहीं होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं देत ईश बिनु हेतु सनहि। अगर आप कोई सोचोगे नहीं बढ़िया कर्म किया मिलेगा, नहीं, समझो ठाकुर तो बिना कारण से कैसे तुम्हें ये मानव शरीर
दे दिया। एक बार अगर ये मानव शरीर ऐसे बीत गया, खाए पिए सो करके भजन नहीं किए, भगवान दोबारा तुम्हें ये जीवन देंगे ही नहीं, और नहीं देंगे दोबारा। जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्म में जाओगे। इसलिए कहते लब्ध्वा सुदुर्लभम, केवल दुर्लभ नहीं, ये मानव शरीर अत्यंत अत्यंत सुदुर्लभ, बड़े कष्टों को पास में हमें ये जीवन ठाकुर ने दिया। इसलिए बहुसंभवात, इसलिए मानुष्यम अर्थदम, इसलिए मानव जन्म की बड़ी कीमत है। कोई कोई कहते ना भगवान हमें क्या दिया, कोई कोई कहते ना भगवान हमें कुछ ही नहीं दिया। नहीं, बहुत कुछ भगवान हमें दिया। कहते कोई एक व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, बोले क्यों? बोले भगवान ने मेरे कुछ नहीं दिया। सोने में भी हाथ लगे वो भी मिट्टी बन जाता है। बोले जीवन रख कर क्या होगा? सुइसाइड कर देता हूँ। इतने में भगवान स्वयं एक संत रूप धारण करता है। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मरने। बोले क्यों? बोले भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। बोले भगवान तेरे कुछ भी नहीं दिया। बोले क्या दिया भगवान? सोने में भी हाथ लगाता वो भी मिट्टी हो जाता है। बोले काम करोगे? बोले बताओ। बोले तुमको 50 लाख रुपया देता हूँ, एक हाथ काट कर दे दोगे? बोले हाथ काट कर दे दो, फिर काम कैसे करूंगा? बोले तू कह रहे हो ना भगवान तेरे कुछ भी नहीं दिया, 50 लाख रुपया देने पर भी तू एक हाथ काट कर नहीं दे सकते। भगवान ने हमें कितना हाथ दिया बताओ? 2। क्यों? जानते हैं किसी कारण से अगर एक हाथ कोई खराब हो जाए, हम दूसरे हाथ से काम को कर सकते हैं। भगवान बोले 50 लाख रुपया देता हूँ, एक टांग काट कर दे दोगे? बोले टांग काट करके चलूंगा वैसे मेरे। बोले तुम बोल रहे हो ना भगवान तेरे कुछ नहीं दिया, भगवान 2 टांग दे दिया। बोले क्यों? कभी कभी देखना है कि किसी व्यक्ति का किसी कारण से एक टांग कट जाती है और दूसरे टांग से चलता है। भगवान कितना सोच करके दिया। बोले एक आंख दे दोगे 50 लाख रुपया में? बोले फिर देखूंगा कैसे? बोले भगवान कितना आंख दिए? 2। कभी कभी देखना एक आंख फूट जाता है कभी कभी किस कारण से, लेकिन और एक आंख से काम चलाते कि नहीं? भगवान कितना आंख दिए? 2 दे दिए। बोले हमारा 2 किडनी भी है। बोले 50 लाख में एक किडनी निकाल कर दे दोगे? बोले मर जाऊंगा फिर। भगवान 2 किडनी क्यों दिए? कभी कभी देखना एक किडनी किसी खराब हो जाता है, दूसरे किडनी से काम चला देते कि नहीं? अगर ऐसे हिसाब देखोगे, ऐसे हिसाब करके देखोगे ना, संपूर्ण शरीर को हिसाब करो, अरब खरब रुपया की संपत्ति हमें दिया। भगवान बोले तू कह रहा था भगवान तेरे कुछ भी नहीं दिए, तेरे को भगवान इतने कुछ दे दिया और तू कहते भगवान तेरे कुछ भी नहीं दिए। भगवान बहुत कुछ दिए, भगवान हमें बहुत कुछ भगवान दिए, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर कह रहे लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम। इसलिए मानव शरीर बड़े कीमती जीवन है, बड़े अर्थदम, लेकिन कीमती तो है लेकिन नश्वर है। ये कब हम मर जाएंगे? उदाहरण दिया, कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरि पद नित्य। मानव जन्म कैसे? जैसे कमल पत्ता होता है ना, कमल का पत्ता, उसको अगर पानी रख लो वो कभी भी लुढ़क सकता है, ये कभी भी लुढ़क सकता है। कहते इतना दुर्लभ है, लेकिन कब मर जाएंगे पता नहीं। अभी कोरोना आया था ना, कितने लोग मर गए। हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार ले पाएंगे कोई बोल सकता है? अब तो बैठ कर शरीर छोड़ देते हैं, बैठ करके शरीर छोड़ देते हैं। हम जो घर से निकल कर गए हैं, घर से वापस आ पाएंगे कोई बोल सकता है? रोज न्यूज पेपर पढ़ो, कितने लोग कैसे एक्सीडेंट में बैठ के हार्ट अटैक, कैसे लोग मर रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ कर रोज देखो। इसलिए भगवान कहते हैं एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है लेकिन अनित्य है। कमल दल जल जीवन टलमल, जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखो कभी वो लुढ़क सकता है, ये जीवन भी कब खत्म हो जाएगा कोई बोल नहीं सकते हैं। अनित्यम अर्थदम, भगवान कहते है तो मानव शरीर नश्वर, लेकिन ये मानव शरीर से एक बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। बोलो क्या है? बोला हरि की भजन, हरि की भजन कर सकते हैं ये जीवन पा करके। और ये मानव शरीर के सिवाय आप बताओ, मानव शरीर को छोड़ करके
किसी को भी बोल दो राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई बोल सकता है? जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हो, कोई सुअर गधा कुत्ते आकर कोई कथा सुन रहे हैं? नहीं, भगवान ऐसे चांस किसी को नहीं दिया, केवल ये मानव को ही उन्होंने ये दिया, जिसे जीवन में हम हरि का नाम, हरि की भजन कर सकते। गुरु प्रेम कल्प